गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपके लिए लॉकडाउन में घर पर ही स्टडी अवेलेबल कराई है और आज हम क्लास 8th का द सुनामी चैप्टर लेकर आए हैं। द सुनामी जो है वो बहुत ही डिज़ास्टर डे था और ये 26 दिसंबर 2004 की एक इंसिडेंट है जिसमें कि हमारी जो इंडिया है उसका जो कोस्टल एरिया है अंडमान निकोबार और थाईलैंड के आसपास का सारा इफेक्टेड हुआ था। और आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में किस घटना के बारे में बताया गया है और कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पहले हम जानते हैं कि सुनामी होता क्या है। What is tsunami? Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव है, मीन्स बहुत ही शक्तिशाली लहरें हैं। कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, जो कि भूकंप की वजह से आती हैं अंडर द सी, समुद्र के अंदर। जब बच्चों समुद्र, आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक मेन लैंड पे आता है, जमीन पर आता है तो हर चीज़ वाइब्रेट होती है। इसी तरह जब समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक्स के समुद्र के पानी के नीचे जब गहराई में अर्थक्वेक आते हैं तो जो समुद्र की जो वेव्स हैं वो बहुत ही ऊंची और बहुत ही तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ती हैं और उसे ही हम कहते हैं सुनामी। तो बच्चों कुछ ऐसा ही सुनामी आया था 2004 में 26 दिसंबर को। और कहाँ आया था? इंडिया के कोस्टल एरियाज में, अंडमान निकोबार में, थाईलैंड में और भी काफ़ी सारी जगह जहाँ जो अंडमान निकोबार है उस पर कम से कम 101 आइलैंड हैं, वो सारे के सारे इससे इफेक्टेड हुए थे। तो आइए बच्चों देखते हैं अब इसके मेन कैरेक्टर्स। पहला मेन कैरेक्टर है इग्निशियस। इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज बताई गई है कि कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है और वो सब किस तरीके से अफेक्टेड हुए हैं। बच्चों हमने अभी देखा कि सुनामी क्या होता है, अब हम जानते हैं इसके मेन कैरेक्टर। तो बच्चों इसमें इस चैप्टर में द सुनामी में बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं और वो जो स्टोरीज हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस सुनामी से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुए। तो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है इग्निशियस। और इग्निशियस कहाँ रहते थे? कछाल में रहते थे। इग्निशियस लाइव्स इन कछाल आइलैंड ऑन अंडमान निकोबार। जो आइलैंड है हमारा अंडमान निकोबार, उसके उसके पास ही एक कछाल नाम का आइलैंड है और उस पर रहते थे कौन? इग्निशियस अपनी वाइफ, अपने 3 बच्चों और अपने फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के साथ रहते थे। फिर क्या हुआ? हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट सुनामी। उनकी जो वाइफ थी, एक सुबह उनकी जो वाइफ थी इग्निशियस की, उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि सुनामी आ रहा है, समुद्र की जो लहरें हैं वो दुगनी तिगनी तेजी से घर की तरफ बढ़ रही हैं, उस कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ रही हैं जहाँ वो रहते थे। He ran with his 3 children to Highland। तो वो जल्दी से हाईलैंड की तरफ अपने तीनों बच्चों को लेकर भागे। इग्निशियस जो थे वो 3 बच्चों को लेकर जल्दी से हाईलैंड की तरफ भागे, एक ऊंची जगह पर भागे, जबकि जो उनके फादर इन लॉ थे और उनकी जो वाइफ थी और उनके वाइफ के जो ब्रदर इन लॉ थे वो तीनों के तीनों दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में भागे। और उस दिन के बाद से इग्निशियस ने अपने ना तो वाइफ को देखा, ना फादर इन लॉ को और ना हो इनके ब्रदर इन लॉ को। वो सिर्फ अपने 3 बच्चों को ही सेव कर पाए जो कि उनके साथ थे। His wife, father-in-law and brother-in-law ran towards another direction। As I told you बच्चों कि जो उनकी वाइफ थी वो फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के साथ अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागे। He saved his 3 children but lost his wife and others। लेकिन जो 3 बच्चे, हाँ तो बच्चों हमने अभी फर्स्ट करेक्टर आपको बताया इग्निशियस और अब हम इसके मेन करेक्टर जो कि सेकंड करेक्टर है इसका संजीव, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। संजीव जो कि एक
पुलिसमैन हैं और वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड पर कछाल में ही रहते थे। आइए देखते हैं कि जब सुनामी आया तो उनके साथ क्या घटित हुआ, क्या हुआ और उनके और उनकी फैमिली के साथ। संजीव अ पुलिसमैन, जैसा मैंने बताया बच्चों कि वो एक पुलिसमैन थे और कहाँ पर थे, अंडमान निकोबार में कछाल पर लिव्ड वो रहते थे। सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। जब सुनामी आया तो संजीव जो थे उन्होंने अपने वाइफ और अपनी जो लड़की थी, अपनी जो बच्ची थी, उसको बचा लिया था। वो इसमें सक्सेस हो गए थे। लेकिन ट्राई टू सेव हिज कुक्स वाइफ, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो कुक की जो वाइफ थी वो लहरों में बह रही थी। तब उन्होंने अपने फैमिली को हाईलैंड पे छोड़कर उसे बचाने की कोशिश की और उसी में वह स्वेप्ट अवे हो गए, मीन्स बह गए, स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर। और कुक की जो वाइफ थी उसके साथ साथ वो भी लहरों में बह गई। इसका थर्ड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है मेघना। मेघना जो कि 13 साल की लड़की है, swept away along with his father and 70 other people। वो इस सुनामी में अपने पापा के साथ अन्य लोगों के साथ भी, यानी 70 लोग और थे जिनके साथ वो बह गई। लेकिन एक अच्छे भाग्य के कारण वो एक लॉग के साथ, लकड़ी का एक बहुत बड़ा लॉग था बहता हुआ, उसके साथ वो लगातार 3 दिन तक बहती रही और फिर बाद में कहाँ पर आ गई, किनारे पर आ गई। Swept away along with his father and 70 other people, floated for 2 days। वह 2 दिन तक लगातार बहती रही। And third day came to the shore with a wave। और तब लहरों के साथ वो किनारे पर आ गई। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने इसके 3 मेन कैरेक्टर पे डिस्कशन किया है और अब हम 4th कैरेक्टर आपको बताने जा रहे हैं जो कि है अलमास। अलमास जो है वो कितने साल की है, 10 साल की एक लड़की है और वो कहाँ पर गई हुई थी, एक हॉलीडे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये 26 की डिज़ास्टर है और 26 क्योंकि ये क्रिसमस के बाद का दिन होता है तो सभी एन्जॉयबल मूड में थे, तो वो भी एन्जॉय करने गए थे हॉलीडेज़ जो क्रिसमस की थी। और कहाँ गए हुए थे, नौकरे आइलैंड पे, जो कि अंडमान निकोबार के पास ही है। When the tremors came, जब ये डिज़ास्टर आया, ट्रेमर्स आया, सुनामी, तो हिज फैमिली वॉज स्लीपिंग, उसका जो परिवार था वो सो रहा था और तभी वो भी सो रही थी और उसके जो फादर थे उनको इस इंसिडेंट के बारे में, सुनामी के आते हुए जो लहरें थी, सुनामी में क्या होता है बच्चों की जो लहरें हैं पहले कई किलोमीटर तक वापस समुद्र अपनी तरफ जाता है अंदर की तरफ और फिर उसी तेजी से, उसी दुगनी तेजी से फिर वो उतनी ही किलोमीटर आगे आता है। तो जब उन्होंने वेव्स को पीछे की साइड जाते हुए देखा, पूरी फैमिली सो रही थी, तब उन्होंने कोशिश की सबको जगाने की, उसके फादर ने, और सबको एक सेफ जगह ले जाने के लिए कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, When they try to save, जब वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, his grandfather was hit overhead and fainted। तभी उनके दादाजी जो थे अलमास के, उनके दादाजी के जो सर पे कुछ लगा, कोई चीज़ लगी, आकर टकरा गई और वो फेंटेड हो गए, बेहोश हो गए। हिज फादर ट्राई टू हेल्प हिम, उसके जो फादर थे उन्होंने हेल्प की अपने पिता को, यानी कि अलमास के दादाजी को बचाने की, बट स्वेप्ट अवे अलोंग विद हिज ग्रैंडफादर, लेकिन उसके दादाजी के साथ उसके जो पिता थे वो भी लहरों में स्वेप्ट अवे हो गए, बह गए। अलमास लॉस्ट हर मदर एंड हर आंट टू, उनकी जो मदर थी और उनकी जो आंट थी वो भी लहरों के साथ बह चुकी थी। शी फेंटेड ऑन वुडन लॉग, लेकिन कोइंसिडेंटली कि उनके पास से एक वुडन लॉग बहकर जा रहा था और वो उस पर चढ़ गई और उसके बाद जब उन्होंने क्लाइंब अप किया उस पर, तो वहाँ जाकर वो फेंटेड हो गई उस लकड़ी के लॉग पर और वो लोग बहता हुआ शोर की तरफ चला गया। शी स्टिल ट्रॉमेलाइज्ड एंड अवॉइड टू टॉक पीपल अबाउट दिस इंसिडेंट, लेकिन भले ही वो बच गई उस लोग पर पहुंचकर, लेकिन आज भी वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो अभी भी उन चीज़ों को महसूस कर पाती हैं जो उनके साथ हुई थी। यस स्टूडेंट, तो हमने अभी तक आपको 4 कैरेक्टर्स क्लियर करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इस स्टोरी का अगला कैरेक्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, और वो कैरेक्टर है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ जो कि
10 ईयर्स स्कूल गर्ल है, मीन्स वो 10 साल की है और वो स्कूल जाती है। बच्चों, हम बार बार कहते हैं कि टीचर जो भी क्लास में पढ़ाता है उसे बड़े तरीके से पढ़ना चाहिए, पता नहीं वो कब कहाँ कैसे काम आ जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ टिली स्मिथ के साथ। उनकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने सुनामी का जो चैप्टर था वो बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाया और टिली स्मिथ ने भी उस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस किया। इसीलिए सुनामी जब आई तो उसे पहले से ही उसके सिम्टम्स पता चल गए और वो अपने परिवार को बचा पाई। आइए देखते हैं कैसे उसने अपने परिवार को बचाया। टिली स्मिथ जो कि सेलिब्रेट करने गई थी क्रिसमस को, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन थाईलैंड। थाईलैंड में जो रिजॉर्ट था उस पर वो टिली स्मिथ और उसका जो परिवार था वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। हर 7 years old sister, her parents पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वर विद हर। उनके साथ वहाँ पर उनकी जो बहन थी वो थी जो कि कितने साल की थी, 7 साल की। और साथ ही उनके जो पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, वो भी वहाँ पर उनके साथ पिकनिक मना रहे थे, वहाँ पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे थे। शी हैड लर्न अबाउट सुनामी इन हर क्लास। जब वो सी बीच पर थे तो तभी टिली स्मिथ ने वॉच किया कि जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जा रही हैं और उसमें बबल्स बन रहे हैं, तो और जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची हो रही हैं। तभी उन्होंने अपनी मदर को अलार्म कर दिया कि सुनामी के ये सिम्टम्स हैं और वो स्क्रीम करने लगी, वो चिल्लाने लगी। शी हैड लर्न अबाउट सुनामी इन हर क्लास। सुनामी के बारे में उन्होंने अपनी क्लास में सुना था टिली स्मिथ ने, एज आई टोल्ड यू। शी कंसिडर्ड द कमिंग सुनामी एंड अलार्म। उन्होंने आने वाली सुनामी के बारे में अपनी मदर को चेतावनी दी। और द पेरेंट्स टुक द चिल्ड्रन टू द स्विमिंग पूल ऑन द 3rd floor ऑफ द होटल। इसीलिए जो उनके पेरेंट्स थे, उनकी जो मदर थी, जब उन्होंने देखा टिली स्मिथ चिल्ला रही है तो उन्होंने सोचा वाकई में ये एक बड़ी घटना हो सकती है। तो इसलिए वो भी उन्होंने टिली स्मिथ के फादर को कहा और जो उनके फादर थे वो फटाफट उनको अपने पूरे परिवार को होटल के 3rd floor पर ले गए और अपने साथ उनके साथ साथ उनको जाते हुए देखकर बहुत सारे लोग उस 3rd floor पर चले गए। The parents took the children to the swimming pool on the 3rd floor of the hotel. वो होटल के 3rd floor पर उनको ले गए। And Tilly's geography lesson had saved her family. तो इस तरह से जो टिली स्मिथ ने क्लास में ज्योग्राफी का जो लेसन पढ़ा था सुनामी के बारे में, उसकी हेल्प से ही टिली स्मिथ और अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाने में सक्षम हुई, एबल हुई। हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर के बारे में जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को खोया, किस तरीके से इस डिज़ास्टर का सामना किया। और अब इसका जो लास्ट है, इस लास्ट चैप्टर के लास्ट में एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि याला नेशनल पार्क के जो कोस्टल एरिया पे था याला नेशनल पार्क, उसमें क्या हुआ जानवरों के साथ। यहाँ हमने आदमियों के बारे में तो बात कर ली कि जो पीपल थे उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अब हम जानवरों के बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। उनके अंदर बेटा एक 6th सेंस होती है। 6th सेंस का मतलब होता है छठी इंद्री। मीन्स उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि अगर कोई डिजास्टर होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में एनिमल्स के साथ क्या हुआ जब सुनामी आई। कब आई थी? 2004 में 26 दिसंबर को। एनिमल्स पोजेसेस ए 6th सेंस, एज आई टोल्ड यू कि जो जानवर हैं उनके अंदर पहले से ही ये जानने की 6th सेंस होती है कि क्या होने वाला है। न्यू अबाउट दिस डिजास्टर व्हेन अर्थ इज गोइंग टू शेक। जैसे ही जो जमीन थी वो शेक होना स्टार्ट करती है, वो समझ जाते हैं इस डिजास्टर के बारे में, इस आपदा के बारे में। मोर देन 1,50,000 पीपल वर किल्ड। इस डिजास्टर में जहां 1,50,000 लोग ऑल ओवर द कंट्री मरे। तो बच्चों उन्हें जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और उस डिजास्टर के बारे में वो पहले से अलार्म हो जाते हैं। तो जहां मोर देन 1,50,000 पीपल वर किल्ड, जहां 1,50,000 लोग मर चुके थे थ्रू द इंडियन ओशियन, इस समुद्री ओशियन पे, मीन्स पूरे ऑल ओवर कंट्री में 1,50,000 लोग मरे थे। वहीं पर जो जानवर थे वो बहुत कम उनकी संख्या थी, क्योंकि वो पहले से ही जान गए थे कि अब कुछ होने वाला है और वो सेव हो गए थे। नियर द याला नेशनल पार्क, एज आई टोल्ड यू दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नेशनल पार्क इन श्रीलंका 1000 ऑफ पीपल किल्ड।
जो श्रीलंका के पास और कोस्टल एरिया पे श्रीलंका के पास जहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम याला नेशनल पार्क है, वहाँ बहुत सारे हजारों लोग मरे थे, जबकि बट एनिमल्स वर फाउंड अनहार्म्ड, जबकि वहाँ जानवर जो थे उनको कोई भी हानि नहीं हुई थी। एज दे हैड अलार्म्ड, क्योंकि वो पहले से ही उनको पता चल गया था, ड्यू टू देयर सिक्स्थ सेंसेस, अपने सिक्स्थ सेंस की वजह से उनको पहले से ही पता चल गया था कि ऐसी कोई डिजास्टर आने वाली है, और वो अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए पहले ही वहाँ से भाग चुके थे। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू एंड कीप हेल्दी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।